देखिए, प्यार में जलन का क्या कहना, जो भी कह लीजिए, पहला प्यार होता है, एंड यू ट्राई टू मूव अहेड, होता नहीं है। अब हमारी पाखी को ही ले लीजिए, यूं तो ये बड़ी खुश हुई कि विराट ने सई को घर से बाहर निकाल दिया और इस बहाने मौके पर चौका लगाने ये पहुंच गई विराट के पास, लेकिन विराट ने तो इनको भी डांट दिया। मौके का फायदा उठाना तो भाई कोई पाखी से सीखे। उसने ये सोचा था कि सई को तो घर से बाहर निकाल दिया है विराट ने, तो चलिए अब विराट के दिल में अपनी जगह बनाने का ये एक अच्छा मौका है। इस सई के खिलाफ तो उसे जो बोलना था वो बोल चुकी है, लेकिन अब विराट की आई के बारे में भी उसने बोलना शुरू ही किया था कि विराट ने उसे चुप करा दिया। अब भाई विराट अपनी आई के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता है, तो भाई पाखी ये वाला तीर निशाने पे नहीं लगा। अब पाखी के लिए ये एक गोल्डन मौका है फिर से विराट को पाने का, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि बाहर सई है ना, अभी भी धरना देकर बैठी हुई है और सासू माँ को देखिए अपनी प्यारी बहुरानी को खाना खिलाने भी पहुँच गई है। सई इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है, अभी तो ये शुरुआत है विराट, देखिए आगे ये क्या करती है आपकी सई। अब तैयार हो जाइए क्योंकि आपके घर के बाहर ना अच्छी खासी मोहल्ले वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस लगने वाली है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। देखिए, यूं तो अनूप सोनी जो है हर किसी को सतर्क रहने के लिए सावधान करते रहते हैं, लेकिन अब वो खुद भी सतर्क हो गए हैं, लेकिन बड़े ही मनमौजी तरीके से। जी हाँ, अनूप सोनी और राहुल देव जल्द ही नजर आएंगे इस डिजिटल कंटेंट में। उससे पहले आइए एक मजेदार सी मुलाकात करते हैं इनसे। Don't be mean. Don't be और राहुल ये अपना सांस रोक लेते थे। SBS Original presents Rahul Dev All in All in New Avatar. साथ इस फिल्म की और एक इंटरेस्टिंग बात है कि अब तक जो इंसान पूरी दुनिया को सतर्क करता हुआ आया है, यानी कि अनूप सोनी, इस सीरीज में उन्हें सतर्क करना पड़ रहा है। वो डरे हुए से नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल देव इन्वेस्टिगेट करेंगे एक मर्डर मिस्ट्री और सवाल जवाब करेंगे अनूप सोनी से। जो लोग एक एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, रूटीन क्लीशेड एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलने वाला है इस फिल्म में। काफी कुछ नया है इस फिल्म में। जी हाँ, राहुल देव का ये अवतार ना आपने पहले कभी देखा होगा ना सुना होगा। राहुल देव मजाक भी कर सकते हैं, ये हमें खुद पहली बार पता चला है। जैसे एक प्याज की परतें खुलती हैं और अंदर से एक छोटा सा बेबी प्याज भी निकलता है, तो आखिर में जाके निकलेगा इसमें एक बेबी प्याज। राहुल देव, अनूप सोनी, देवानिता शर्मा, ये सारे ZEE5 की सीरीज रात बाकी है में नजर आने वाले हैं। और इस फिल्म की सबसे इंटरेस्टिंग जो बात थी वो था देवानिता का एक डेड पर्सन का किरदार निभाना। बहुत इंटरेस्टिंग आप बयान करते हैं हर शॉट्स पर। ओके वेट, लेट मी नो व्हेन यू रेडी। राहुल, don't be mean. तो Don't be और राहुल
ये अपना सांस रोक लेते थे और कैमरा कभी नहीं आ रहा है। और मैं समय ले लेके आता था क्योंकि भाई देखना है कि वहाँ चाकू है क्या है। और सोचना कि आदमी मरा भी नहीं है और मरा भी हुआ है, मतलब समझिए कि कितना मतलब कमाल हुआ होगा। और राहुल है कि राहुल जी है कि स्वैग ही नहीं खत्म होता उनका, इतना और बार बार डायरेक्टर बोले जा रहे हैं और इत्मीनान से आइए बॉडी तक आप बात, क्योंकि ये तो मरी चुकी हैं, तो आप और इत्मीनान लेके आ सकते हैं, ढूंढिए क्या हो रहा है वहाँ, कैसे होगा कैसे, तो मैं और इत्मीनान ले लेके, और ये मतलब अच्छा था, काफी अच्छा है, इन्होंने बहुत ही बढ़िया पूरी रात ये बस सांसें लेती रही और रोकी बहुत बढ़िया। बहुत लंबा एक शॉट लगा था जहाँ पर आई थिंक राहुल चल के आते हैं और उन्होंने सब कुछ देखना है और मैं बैकग्राउंड में हूँ, फिर वो मेरे पास आते हैं और आप सोचिए वो बोलते हैं 1 2 3 और आप सांस रोक कर आपको, मैंने उठ के बोला भाई मैं एक्चुअली मैं जिंदा हूँ, प्लीज इतना लंबा शॉट ना रखे, मतलब कि सच में सांस ही रुक जाए। लेकिन जो भी हो, शूटिंग के दौरान सेट पर सैनिटाइजर का एक अलग ही नशा छाया हुआ था। अब ऐसा लगता है कि हाँ शायद आदत सी पड़ गई है, अब बॉडी अपने आप ही रिएक्ट करती है, मतलब कहीं मैं सेट पे शूट कर रहा होता हूँ, टेबल टच करता हूँ, शॉट खत्म हुआ, सीधा सैनिटाइजर स्प्रे हाथ में आ जाता है और दोनों हाथ सैनिटाइज हो जाते हैं। तो आई थिंक जो माहौल है उसमें हमने एडजस्ट करना तो सीख ही लिया, यू नो दैट्स द वर्ड कॉल्ड न्यू नॉर्मल। तो अब उम्मीद हम यही करते हैं कि ये जो चीज है ये जल्दी से जल्दी इस दुनिया से चली जाए और वी शुड कम बैक टू द नॉर्मल। ओवरऑल इस सस्पेंस मर्डर स्टोरी को शूट करते हुए इन एक्टर्स की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई है, लेकिन रात बाकी है, ये दर्शकों को कितना पसंद आती है ये तो वक्त ही बताएगा। मुंबई से राज दीक्षित की रिपोर्ट। जानना चाहते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। क्या होली की तैयारी की है अनोखी ने। पढ़ने में तो वो अव्वल है ही, लेकिन अब तो डेकोरेशन करने में भी उसका कोई तोड़ नहीं है। अब शौर्य सर के दिल में उसने जगह बना ली है, तो शौर्य सर भी होली के मौके पर कुछ न कुछ तो अलग करना चाहते हैं। अपनी अनोखी को वो अपने हाथों से गुलाबी रंग लगाना चाहते हैं। जितना आप आसान समझ रहे हैं उतना आसान होगा नहीं, क्योंकि बड़ी माँ है ना, वो कभी भी शौर्य को अनोखी के करीब आने नहीं देंगी। इसीलिए तो शौर्य और अनोखी के बीच वो ले आई है शगुन को, शगुन जो कि शौर्य का पहला प्यार है। लेकिन अब शौर्य के दिल में शगुन के लिए कुछ भी नहीं है। अनोखी और शगुन इन दोनों के कपड़े सेम टू सेम है। फिर क्या यही गलत फहमी होगी शौर्य को? उसने अनोखी समझकर शगुन को रंग लगा दिया।
भाई कहानी में ऐसा स्यापा तो आना ही था, क्योंकि अगर इनके प्यार को आसानी से इनकी मंजिल मिल जाएगी तो फिर आगे दिखाने को बचेगा ही क्या। तो भाई शौर्य और अनोखी आपकी प्यार की कहानी आगे बहुत कड़ी परीक्षा से गुजरने वाली है। थोड़ा संभल कर फूक फूक कर कदम रखना। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, इस कोरोना काल में आपके बैग में कुछ और हो ना हो, लेकिन सैनिटाइजर और मास्क जरूर होना चाहिए। एंड बेटर स्टिल, मास्क चेहरे पर होना चाहिए। लेकिन जान लेते हैं हमारी शर्लिन यानी कि कुंडली भाग्य की हमारी जो रूही है उनसे कि आखिरकार व्हाट्स इन हर बैग। मैं हूँ रूही चतुर्वेदी यानी कि आपकी प्यारी शर्लिन। प्यारी तो बोल ही सकते हैं ना, इवन इफ यू हेट मी स्टिल यू हैव टू लव मी। सो आज मैं आपको दिखाऊंगी व्हाट्स इन माई बैग। सो लेट्स स्टार्ट। बैग में ज़्यादा चीज़ें कैरी नहीं करती बिकॉज सेट पे आते हैं हम, यू नो, आई हैव माई रूम, आई हैव माई लॉकर, आई कीप मोस्ट ऑफ द स्टफ। सो दिस इज लाइक वेरी बेसिक। सो दिस इज़ लाइक माई स्पीकर बिकॉज मुझे लगता है कि रूम में विदाउट म्यूज़िक रहना गेट्स वेरी बोरिंग। हम बहुत घंटे तक वेट करते हैं आपको एंटरटेन करने के लिए, सीन के बीच में बहुत ब्रेक होता है। सो आई नीड म्यूज़िक इन माई रूम, सो दैट्स द रीज़न द स्पीकर इज़ हियर। I don't know where the cap is gone, but this is like a disinfected spray which I use all the time क्योंकि आजकल वायरस इतना फैल गया है, तो यू नो आई मेक श्योर कि मैं अपने रूम को, अपनी चेयर, अपनी मेकअप टेबल को डिसइंफेक्ट करूँ फिर ही यूज़ करूँ। सो आई थिंक यू गाइस ऑल्सो शुड टेक केयर ऑफ इट। लाइक वन ऑफ माई ओल्डेस्ट थिंग मेरी मॉम के पास पड़ा हुआ था, मैंने कैरी कर लिया। दिस इज़ लाइक अ नेल फाइलर एंड यू नो नेल कटर। ऑन सेट यू माइट जस्ट यूज़ इट, आई नो थोड़ा सा पुराना सा हो गया, बट देन इट्स ओके यार, इट्स वेरी यूजफुल एटलीस्ट फॉर मी। तो मेरे पास डियो परफ्यूम है क्योंकि यू नो सबकी कैप पता नहीं कहाँ चली गई है। मतलब मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि कैप ध्यान से रखूँ बट गुम जाती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्मेल गुड, और स्पेशली अब तो जब समर आ गया है तो प्लीज़ परफ्यूम और यूज़ करना मत भूलिएगा। आई हैव माई शेड्स विच हैज़ बीन गिफ्टेड बाय माई हस्बैंड, तो मैं कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ, कभी नहीं, रोज़ यूज़ करती हूँ। अगेन समर कुछ नहीं यार, थोड़े से पैसे हैं। आई डोंट नो व्हाई आई हैव माई पासपोर्ट पिक्चर विथ मी, यू नेवर नो कभी काम आ जाए। आई जस्ट हैव फ्यू कार्ड्स, दैट्स इट। कुछ लेटर्स भी हैं जो शिव ने लिखे थे मुझे, जो उसको अब तक कैरी करके रखा है, संभाल के रखा है। एंड देन आई हैव अ छोटू सा कॉइन बैग, क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि कॉइन्स यू नो बैग में यहाँ वहाँ घूमते रहें, तो आई जस्ट कैरी माई कॉइन्स लाइक दिस। नहीं, मैं ईयरफोन्स यूज़ नहीं करती। सो आई हैव माई लिपस्टिक एंड नेल पेंट, कभी भी कहीं बाहर जाना पड़ जाए तो। मेरे बैग में ग्रीन टी भी मिली है जो काफ़ी टाइम से रखी हुई है, तो अगर अभी कभी आप मुझे मिलो बोलो कि अरे क्या पिए, तो आई कैन ऑफर यू ग्रीन टी। सो ये है मेरा ऑक्टोविन। मैं इसकी ऐड नहीं कर रही हूँ बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आई हैव साइनस, तो मैं काफ़ी हर जगह अपने बैग अपनी गाड़ी में रखती हूँ ये। हाँ, एक पे म्यूज़िक बज रहा है। हाँ, तो शिव अगर आप ये देख रहे हो तो यू नीड टू गेट मी अ न्यू फ़ोन। मतलब आप लोग उनसे बोल दो प्लीज़ यार, नया फ़ोन नहीं दिला रहे। पता नहीं, एक फ़ोन का कवर मेरे बैग में इतने टाइम से पड़ा है, मैं जो यूज़ भी नहीं करती, इतना पुराना हो गया। अब मुझे लगता है मुझे इसे फेंक देना ही चाहिए। ये है मेरे घर की चाबी, और ये कुंडली भाग्य का कीचेन जो हमें पहले साल में मिला था एज क्रिसमस गिफ्ट।
तो जो मैं अब तक अपने पास रखी, बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी लकी। जब ये मुझे मिला था आई सी समवेयर एल्स, अब मेरे पास दूसरा घर है, तो आई थिंक दिस इज़ मेंट टू गेट मोर हाउसेज फॉर मी एंड मोर कीज फॉर मी। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। जैसे कि आपने देखा कि ये सारी चीज़ें मेरे बैग में रहती हैं जो बहुत ही यूज़फुल है मेरे लिए, एंड आई थिंक इट्स क्वाइट गुड, एटलीस्ट फॉर मी। आई होप यू लाइक इट, और टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू। यकीन मानिए ये कोरोना काल का प्रकोप ना होना तो ठंडी हवाओं के झोंके के बीच में लॉन्ग ड्राइव जाने का अपना ही मजा होगा। और ऐसी ही एक लॉन्ग ड्राइव का मजा ले रहे हैं पंड्या स्टोर्स के 3 भाई, जिसमें संदीप पंड्या बिल्कुल नहीं है। आई नो ये हमारा जोक है, बट एक बार तो दिन में क्रैक करना बनता है। बहरहाल शादी के बाद देखिए तीनों कपल्स जो है कुलदेवी के दर्शन के लिए निकले हैं। धरा, ऋषिता, रावी, ये तीनों जब एक जगह जमा हो जाएं तो भला बताइए तीनों में से कौन है बड़ी, कौन है मझली और कौन है सबसे छोटी। अब इसका पता लगाना इतना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन हाँ इस बात का पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि ये तीनों अपने अपने पतियों के साथ आखिर बाइक पर बैठकर कहाँ को जा रही हैं। ये दोनों की नई नई शादी हुई है और इन दोनों का गृह प्रवेश हुआ है पंड्या हाउस में। तो पंड्या परिवार की एक रस्म होती है जिसमें कुलदेवी के यहाँ पूजा के लिए जाते हैं, बट अब हमारी कुलदेवी जी बहुत दूर है तो हम देवी पूजन के लिए कोई पास वाले मंदिर में जा रहे हैं। गौतम और धरा इस रस्म से अच्छे से वाकिफ हैं, तभी तो देखिए गौतम नई नवेली बहुओं के लिए साड़ियाँ खरीद कर लाया है। अब ये बताओ हम तीनों एक जैसी साड़ियों में कैसे लग रहे हैं, मतलब अलग अलग कलर की, बट साड़ी तो हम सबने पहनी है। What do you think? How do we look? How do we look? अब शादी में इतना बवाल हो गया था कि देव और शिवा के बीच भी तू मैं के चलते थोड़ी सी खटास आ गई थी, लेकिन अब धरा भाभी ने सब कुछ ठीक कर दिया है। देव ने भी शिवा को गले लगा लिया है और एक बार फिर से ये पंड्या ब्रदर्स एक हो गए हैं। अब सब कुछ अच्छा हो ऐसा नहीं हो सकता है ना, इसीलिए जरा इन जनाब को देखिए। ये है रिश्ता के पापा के भेजे हुए गुंडे जो कि पंड्या से बदला लेने आए हैं, यानी कि अभी यहाँ से ये मंदिर पहुँचेंगे या नहीं इसका तो भाई हमें भी नहीं पता, क्योंकि बीच में हमने सुना है किसी न किसी की किडनैपिंग होने वाली है। इसके बापू श्री, क्योंकि ये भाग कर आ गई है ना। पापा मेरे पापा ना वो जो गुंडे हैं जिन्होंने ऐसे बोला था जिन्होंने ऐसे बोला था कि हम देख लेंगे, मैं देख लूंगा तुम लोगों को, वो अभी उन्होंने गुंडे भेजा, पता नहीं क्या होगा। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जानना चाहते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। मैडम सर के थाने में आ गया है एकदम अतरंगी सा केस, और ये केस लाने वाला कोई और नहीं बल्कि बुलबुल पांडे है। बुलबुल जी से तो हमारा थाना खुला भी नहीं है, उसके पहले से टशन है, क्योंकि
ये अपना मेल पुलिस थाना चला रहे हैं, हम फीमेल पुलिस थाना चला रहे हैं, तो टशन तो ऑफ कोर्स रहेगी। बट हर बार यही होता है कि हर बार वो कुछ नया पैंतरा लेकर आते हैं और हर बार हम उससे फ्यूज़ कर देते हैं और फिर वो हर बार हमसे कुछ सीख कर जाते हैं। तो होपफुली इस बार भी ऐसे कुछ होगा। अब बुलबुल पांडे और मैडम सर का कंपटीशन तो भाई चलते ही रहता है, लेकिन इनके कंपटीशन में बेचारा गुणवंत सिंह फंस गया। मिस्टी नाम की इस मोहतरमा का कहना है कि गुणवंत सिंह उसका अमर प्रेमी है, जिससे उससे ऑनलाइन चैटिंग की थी और चैटिंग करते करते अपना दिल दे बैठी। सच कह रहे, आज से ठीक 6 महीने पहले ई और हम दोनों ऑनलाइन मिले थे और फिर बस ई मिले और दिल खिले। हाँ नमन, हम सच कह रहे। पुलिस वाले ने हमारा दिल तोड़ दिया था, हम इनसे दिल लगा बैठे थे ऑनलाइन। तो कुछ कहे नहीं, ये पूरा फ्रॉड केस है। मेरी तस्वीर लगा के कोई और इनसे गुफ्तगू कर रहा था और इनको ये गलतफहमी हो गई थी कि मैं इनसे बातें कर रहा था, क्योंकि मेरा तो इकलौता टारगेट है, वो तो आप जानते ही हो। हमारे तो अपना थाने में पूरा सबसेट है। बेचारा गुणवंत सिंह, वो तो संतोष जी के अलावा किसी को देखता ही नहीं है। फिर अचानक से ये मिस्टी कहाँ से आ गई? अब मैडम सर को ये गुत्थी धीरे धीरे समझ आ रही है, क्योंकि वो जान गई हैं कि प्रोफाइल में तस्वीर किसी और की होती है और इंसान कोई और होता है। ऐसे ही चक्कर में तो गुणवंत सिंह भी फंस गए हैं। आजकल की ऑनलाइन और इंटरनेट के ज़माने में एक दूसरे की आइडेंटिटी चुरा कर जो है उससे गलत और गैर कानूनी काम करते हैं। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बिकॉज इसमें हमारे ही टीम का एक मेंबर चीता चतुर्वेदी अनजाने में फंस जाता है और कैसे फिर हम उसे बाहर निकालते और इस केस को सॉल्व करते हैं। अब इस केस की पूरी तहकीकात करेंगी अच्छे से मैडम सर, और हम सब जानते हैं कि मैडम सर जो भी केस हाथ में लेती हैं उसे चुटकियों में सॉल्व कर लेती हैं। क्यों, सही है ना मैडम सर? मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हवा भी क्या कमाल की चीज है। जी हाँ, कभी तो बड़ी अच्छी लगती है और कभी अच्छे अच्छों की पोल खोल देती है। और एक हवा के झोंके ने किस तरह इमली की सच्चाई लोगों के सामने रख दी, आइए आपको बताते हैं। पूरी मीडिया के सामने आ गया इमली का सच। इमली पर स्पेशल स्टोरी बनाने वाले आदित्य ने इमली के लिए रखवाया प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमली पर चली हवा और हवा से उड़े उसके बाल, और सबके सामने आ गया बालों में लगा हुआ सिंदूर। इमली का सिंदूर देखकर आदित्य के घरवाले और मालिनी के घर वाले सब चौंक गए। मीडिया वाले भी इमली की मांग में सिंदूर देखकर सवाल पर सवाल करने लगे। और इमली को बोलना ही पड़ा कि वो सुहागन है। आदित्य यहीं पर मौजूद हैं, मगर अब जब इमली ने बोल दिया है तो वो क्या बोलेंगे? सवाल तो यही है, इमली आदित्य के रिश्ते की सच्चाई पूरी तरह सामने आएगी या फिर इमली अपनी बातों से इसे एक बार फिर घुमा देगी? ये कहना बहुत मुश्किल है, मगर हाँ, इमली के लिए नई मुसीबत जरूर खड़ी हो गई है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।